फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, या इसी को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियोसैक। किसका फॉर्मेशन होगा, इम्ब्रियोसैक। ये क्या है, मादा इगमकोद्भिद, मादा इगमकोद्भिद या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोष। और इसी भ्रूण कोष में किसका, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। समझा गया। तो जो अभी आपको दिखाया गया था क्या चीज, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या दिखाया गया था, फंक्शनल जो मेगास्पोर दिखाया गया था, ये अपने आकार को बड़ा कर लेती है, ये अपने आकार को बड़ा कर लेगी। अर्थात यहाँ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से अपनी संरचना को बना लेती है। ये ऊपर आपको 3 डिजेनरेटिंग मेगास्पोर दिखाए जा रहे हैं। ये क्या दिखाए जा रहे हैं, 3 आपको डिजेनरेटिंग मेगास्पोर दिखाए जा रहे हैं। और ये 1 आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये 1 आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये क्या है, 3 आपके डिजेनरेटिंग मेगास्पोर है। ये डिजेनेरेटिंग मीन्स नष्ट हो रहे मेगास्पोर है। और ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये कौन सा है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, ये देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवीजन कर लेता है, वो डिवाइड हो जाता है और पोल की तरफ, वो कहाँ, पोल की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, पोल की तरफ। यानी एक सेल्स चला जल पोल की ओर और एक सेल माइक्रोपाइल पोल की ओर चला जाता है। एक सेल नहीं, एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस था फंक्शनल मेगास्पोर में, तो ये डिवीजन किया और एक ऊपर की तरफ चला जाया गया और एक नीचे की तरफ चला आया। अब देख लीजिए आगे क्या होगा इसमें, ये आगे इसमें 3 डिजेनरेट हो गया, अब आपको फंक्शनल मेगास्पोर ही दिखाया जा रहा है। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है पुनः डिवीजन करेगा और एक से कितना, 2, 1 से 2 केंद्रक बन जाएगा, 1 से 2 केंद्रक बन जाएगा। अब देखेंगे ये पुनः क्या करेगा, पुनः डिवीजन करेगा। इसका न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, बार बार ये न्यूक्लियस ही अपना डिवाइड कर रहा है। देखिए एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर डिवाइड हुआ और दोनों केंद्र क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव की ओर चले गए। यहाँ पर जब वह पहुँच गए पोल पर तो वहाँ फिर डिवीजन होता है, 1 से 2 बन जाते हैं। अर्थात कुल मिला के एक फंक्शनल मेगास्पोर में अब ये इम्ब्रियोसैक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अब इसी को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियोसैक। इसी को हम क्या कहेंगे, इम्ब्रियोसैक कहेंगे। और ये हमारा क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पर, इसी को हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई बार बार डिवीजन करके क्या बना लेगी, पुनः ये डिवीजन करेगी। क्या करेगी, पुनः डिवीजन करेगी। ये पुनः डिवीजन करेंगी और 4 न्यूक्लियाई बना लेंगी। कितनी, 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। ठीक, 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह 4 न्यूक्लियाई, यानी एक इम्ब्रियोसैक में कुल मिला के कितने, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। कितने न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और फिर ये 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा, ये दोनों यानी दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई क्या होंगे, मध्य में आएंगे। कहाँ आएंगे, मध्य में।
अब एक एक न्यूक्लियाई कहाँ आना स्टार्ट करते हैं, ये मध्य में आना स्टार्ट करते हैं। एक एक न्यूक्लियाई यहाँ तो एक जब आना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बचे, 3 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ बच रहे हैं। और बीच में 2 न्यूक्लियाई क्या हो गए, आ गए। यहाँ एक नीचे से एक ऊपर से आया और एक नीचे से गया मध्य में, तो नीचे भी कितने बचे, 3 न्यूक्लियाई बचे। कितने न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई बचे हैं। यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियाई बचते हैं। समझ में आया। तो ये 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर बचे हैं। इन तीनों न्यूक्लियाई देखिए जो बीच में गया है, इसको हम अब इसके चारों ओर क्या बन जाती हैं, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके ये क्या बना लेती हैं, पोलर सेल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, पोलर सेल बना लेती हैं सभी। अब इसके चारों ओर देख लीजिए, इसके चारों ओर सभी के क्या इकट्ठा हो जाएगी, सेल वाल बन जाती है। क्या बन जाएगी, सेल वाल का फॉर्मेशन कर लेती हैं ये सभी। और क्या बना लेती हैं, सेल बना लेती हैं। क्या बना लेंगी, सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सिनर्जिड सेल, जो दोनों किनारे पर होती हैं उन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। और बीच में जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, एग सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, एग सेल। देख लेते हैं जो दोनों बीच में है इसको हम सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में हम सहायक कोशिका क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक, क्या कहलाएंगे, सहायक कोशिका कहलाती हैं। अब जो ये मध्य में होती हैं, बीच में होती हैं, इसी को हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल। ये इसी को हिंदी में अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, अंड कोशिका। और इन दोनों को हम एक साथ में एग ऑपरेटस कहते हैं। एग ऑपरेटस कहते हैं, एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस। अंड समुच्चय, अंड समुच्चय जिसे हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। अर्थात सहायक कोशिका को और अंड कोशिका को साथ में एग ऑपरेटस, अंड समुच्चय कहा जाता है। और ये जो बीच में होती हैं इसे हम पोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। और ये जो नीचे यानी चलाजल पोल की जो ओर होंगी, जो चलाजल पोल की ओर होंगी, इसे को हम तीनों को एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। हिंदी में इसी को हम प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। समझ आ गया। तो ये हमारी एक क्या हो जाती है, एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर होता है। अर्थात जो माइक्रोपाइल की ओर होंगी उसमें 2 होती हैं, सिनर्जिड सेल्स और एग सेल। जो निचले चलाजल पोल की होती है उसे एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और मध्य में जो सेल होती है उसे हम पोलर सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, पोलर सेल कहते हैं। अब अगर हम देखिए इसी को और हम क्या करें, बनाते हैं, बिल्कुल एम्ब्रियोसाइट को बना लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एम्ब्रियोसाइट, एक एम्ब्रियोसाइट के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है देखेंगे। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक, तो ये देख लेते हैं।
ये जो नीचे की तरफ होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इसको क्या कहता है, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये एक एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोसाइक, ठीक। ये एक क्या है, एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर है। इस दोनों को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल। क्या कहेंगे, सिनर्जिड सेल। ऊपर वाली को एग सेल, जो मध्य में होगी उसे एग सेल। ये हमारी क्या है, पोलर सेल है। ये एंटीपोडल सेल है। ये तीनों क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, ठीक। इतना चीज आपने समझ लिया। यानी एक मेच्योर एम्ब्रियोसाइक में कुल मिला के कितनी सेल, 7 सेल्स होती हैं। और न्यूक्लियाई कितने, न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलती हैं तभी तो क्या बनाती है, पोलर सेल बनाती हैं। आपको दिखाया गया, देखो पोल 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलकर क्या बनाती है, पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से एक मेच्योर एम्ब्रियोसाइक में 7 सेल से क्वेश्चन आता है कि एक एम्ब्रियोसाइक में कितनी सेल्स तथा कितनी न्यूक्लियाई होती हैं। तो एक मेच्योर एम्ब्रियोसाइक में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होती हैं। तो आपको ये हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके आंसर को देने के लिए, ठीक। तो ये आपका क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट था या एम्ब्रियोसाइक था, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, उस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड करता है और दोनों पोल की ओर एक दूसरे से विपरीत चले जाते हैं और वो लगातार 3 बार डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई बना लेते हैं, जिसमें से दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस मध्य में आकर क्या बना लेता है, पोलर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जो 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे, तो माइक्रोपाइल की ओर जो 3 सेल्स होती हैं वो क्या बनाए, 2 जो सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन करती हैं और जो मध्य में होता है वो एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इन दोनों को हम साथ में एगाप्रेटस कहते हैं। और जो चराजल पोल की ओर होती हैं वो एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आज ये बस इतना इस वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखिए अब क्या हुआ, एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी एग सेल का फॉर्मेशन हो गया। और हमने जो पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो गया था, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया था। तो पॉलन ग्रेन और एग सेल आपस में मिलेंगे तो इस घटना को हम जिस विधि से ये आते हैं, यानी पॉलन ग्रेन जो है एग सेल तक पहुंचेगा, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो इसको हम पॉलिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।